गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। करंट अफेयर का ये सेगमेंट जो है काफी महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डे नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी। तो ये बेसिकली क्या है, 12 जनवरी को मनाया जाता है और 12 जनवरी 1985 से इसको लगातार जो है राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद, ठीक है, की जन्मस्थली पर जो है इसको मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, और 2026 की अगर हम बात करें तो इसका जो विषय है 2026 में इसका विषय है स्वयं को प्रज्वलित करें, स्वयं को प्रज्वलित करें और विश्व पर प्रभाव छोड़े। ठीक है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को जो है मनाया जाता है और ये 1984 से यूएनओ ने इसको स्टैब्लिश किया था। हालांकि वर्ष 2000 से इसको लगातार जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, 12 जनवरी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर बन गया? Which of the following has become India first city to provide portable drinking water through taps? राजगीर, गुरुग्राम, भोपाल, पुरी। और ये जो है ड्रिंक फ्रॉम टैप यानी ड्रिंक फ्रॉम टैप, ठीक है, ये संकल्पना पर है। 2021 से इसको लगातार जो है किया जा रहा है। पूरी उड़ीसा जो है ये यानी पीने योग्य पोर्टेबल जो वाटर है यानी प्रोवाइड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप्स, वो जो है पूरी उड़ीसा में जो है इसको पूर्णतः जो है क्या कर रहा है, ऐसा शहर बना है जो लोगों को ये सुविधा दे रहा है। ठीक है, 24/7 कह सकते हो उसको, यानी 24/7 का मतलब है 24 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? Which of the following has become India first state to launch deep tech startup policy? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और बिहार। डीप टेक स्टार्टअप नीति जो है ये तमिलनाडु ने जो है शुरू की है और तमिलनाडु में वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन ने जो है इसको शुरू किया है। ठीक है, इसमें क्या है, विज्ञान आधारित नवाचारों को बढ़ाने के लिए, यानी विज्ञान आधारित नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ये जो है व्यवस्था की गई है। तो ये कहाँ की गई है, तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्न में से किसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दूसरे संस्करण में पहला स्थान दिया गया है? Which state has been ranked first in the second edition of interoperable criminal justice system released by NCRB, नेशनल कंट्रोल जो है अपराध ब्यूरो। ठीक है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड और बिहार। उत्तराखंड को जो है ये पहला स्थान मिला है वर्ष 2025 और 26 के लिए, आई थिंक। ठीक है, और उत्तराखंड में जैसे चाहे वो अदालती हैं या पुलिस है, अभियोजन है या इस तरह की जो सुविधाएं हैं उनमें पारदर्शिता के मामले में जो है उत्तराखंड को ये पहला स्थान मिला है अब की बार। इस वर्ष के अंत तक भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह की दर 10% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। By the end of which year has Government of India targeted 10% reduction in child marriage under the Child Marriage Free India campaign? ठीक है, तो बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह के 10%
कम करने के लिए जो लक्ष्य है वो 2026 में है। और अगर मैं बात करूं 27 नवंबर 2024 से जो है बाल व विकास मंत्रालय जो है, बाल व विकास मंत्रालय इस पहल को जो है क्या कर रहा है, शुरू कर रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, एक लक्ष्य ये भी है कि इसमें लक्ष्य ये है कि वर्ष 2030 तक जो है इसको पूर्णतः समाप्त करने की बात की गई है। तो ये 10% का लक्ष्य जो है कितना है, 2026 है, पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य इसको 2030 तक रखा है। निम्न में से किस शहर में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? In which city did Vice President C.P. Radhakrishnan inaugurated Third International Conference of Indian Languages? नई दिल्ली, कुरुक्षेत्र, वाराणसी, भोपाल। ये नई दिल्ली में इसको किया गया है। ठीक है, और नई दिल्ली में जो है, जो इंदिरा गांधी कला स्टेडियम है, वहां पर जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला अकादमी है, उसमें जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला अकादमी है। ठीक है, वहां पर इसको किया गया है। और इसमें क्या है, इसमें मेन मुद्दा है कि भाषाई विविधता को बढ़ाना। ठीक है, भाषाई विविधता को बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ावा देना, ये इसमें मतलब क्या रखा गया है, एक लक्ष्य रखा गया है कि जिससे भाषा विविधता को बढ़ावा दिया, भारतीय भाषाओं की सभ्यताओं की अंतरात्मा, मतलब इस तरह से इसका एक उद्देश्य जो है रखा गया है। तो ये नई दिल्ली में किया गया सीपी राधाकृष्णन को। नेक्स्ट चलते हैं, हवाई जहाज या हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? विच मिशन हैज इंडिया लॉन्च टू काउंटर एरियल थ्रेट्स? सुदर्शन चक्र, त्रिनेत्र, पवनवीर, इनहास। सुदर्शन चक्र जो है, ये सुदर्शन चक्र जो स्वतंत्रता दिवस पर 2025 में पीएम मोदी ने जो है देश की सुरक्षा के लिए ये जो है घोषणा की है कि एरियल इसको कहेंगे, ये स्वदेशी बहुस्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली है, स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली। ठीक है, जिसके माध्यम से भारत 2035 तक, ठीक है, क्रूज मिसाइलें या जेट्स जो है उनके खतरों को पूर्णतः जो है मतलब एक किस्म से सहन योग्य बनाएगा। यानी ये जो है क्या करेगा, भारत जो है सुदर्शन चक्र के माध्यम से जितने भी हवाई रक्षा जो थ्रेट्स है उनसे जो है अपनी सुरक्षा का प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? इन विच कंट्री वाज विल फॉर पीस 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड? भारत, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। ये जो है विल फॉर पीस, शांति के लिए या शांति का प्रयास कह सकते हैं, 2026 जो है ये दक्षिण अफ्रीका में जो है इसको दक्षिण अफ्रीका में जनवरी मध्य में जो है इसको आयोजित किया जाएगा, जिसमें जो है स्पेन हो गया और ईरान हो गया, रूस चीन व अन्य देशों ने जो है इसको जो है सहयोग प्रदान करने की बात की। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस देश में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के खोजे गए? इन विच कंट्री हैव एंशिएंट कुषाण पीरियड कॉइन्स ऑफ इंडिया बीन डिस्कवर्ड? अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका। हालांकि भारत में भी मिले हैं, तो पाकिस्तान के जो है तक्षशिला की बात करते हैं। ठीक है, और तक्षशिला में सबसे ज्यादा जो है ये कुषाण कालीन मिले हैं।
और जो है अभी पाकिस्तान में है, टीला नामक एक जगह है, वहां पर है। टीला नामक एक तक्षशिला है और टीला स्थान है। और भारत में अगर बात करें तो मथुरा है, और राजस्थान में जो है इसके जो है कुषाण कालीन जो है सिक्के मिले हैं, उनकी जो स्थिति है, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में मिले हैं। और जो तक्षशिला से मिले हैं वो वासुदेव जो थे कुषाण शासक थे, उनके सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट है थताई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जहां 19वीं अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 की शुरुआत की गई। थताई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर द 19th ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 वाज लॉन्च इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना। ये जो है तमिलनाडु में है और इसे वर्ष 2023 में ही बेसिकली राज्य बजट के तहत थताई जो पेरियार वन्य जीव है इसको स्थापित किया गया। और ये पहले चरण की टाइगर जनगणना जो है वो यहीं से शुरू होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ प्रमुख युद्ध हैं, महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जो जैसे बक्सर का युद्ध है 1764 में हुआ था, अंग्रेज और मीर कासिम को हराया था। इसमें अलाइड फोर्सेस एक तरफ थी, अंग्रेज एक तरफ थे। अंग्रेजों की तरफ से इसको निर्णायक युद्ध जो है माना जाता है, क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, इन तीनों की संयुक्त फोर्स को हराया था। और अंग्रेजों के दृष्टिकोण से ये युद्ध जो है महत्वपूर्ण था। रोहेला का युद्ध 1774 में हुआ था। खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ था, निजाम की पराजय हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, लॉर्ड कैनिंग इसके उस समय गवर्नर जनरल थे, तो ये भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। भारत चीन युद्ध जो है 1962 में हुआ। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ और दूसरा पाक युद्ध जो है 1971 में हुआ था, जिसमें जो है बांग्लादेश देश का निर्माण हुआ था। ठीक है, 1972 में जो है 71 में बांग्लादेश जो है स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो इस प्रकार से ये करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ सामान्य अध्ययन का सेगमेंट है। आशा करते हैं कि सेगमेंट अच्छा लगा होगा। ठीक है, नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं। साथ ही इसमें जो है आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर